नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। पिछले दिनों हम क्लास 6 ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देख रहे थे। चैप्टर वाइज हमने देखा था। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, क्लास 6 की एनसीईआरटी में जाकर देख सकते हैं। पहला चैप्टर पर्यावरण। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? ए मरुस्थल, बी एक्वेरियम, सी वन, डी समुद्र। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक पारितंत्र उनको कहते हैं जो प्रकृति प्रदत्त होती है और प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, जिसमें मानव का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है ये मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? ए स्थल, बी धर्म, सी समुदाय, डी परिवार। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ए स्थल। स्थल जो है वो मानवीय पर्यावरण नहीं बल्कि प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण है। बाकी धर्म, समुदाय और परिवार मानवीय पर्यावरण का हिस्सा है या घटक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्यावरण के घटक या कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण में जल, वायु, स्थल और जैवमंडल है, जबकि मानव निर्मित पर्यावरण में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग इत्यादि जो भी मानव द्वारा निर्मित होते हैं वो मानव निर्मित पर्यावरण के घटक कहलाते हैं। जबकि मानव के अंतर्गत व्यक्ति, परिवार या समुदाय या धर्म या शैक्षिक या आर्थिक या राजनीतिक स्थिति को रखा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? ए समुद्र, बी पहाड़, सी सड़क, डी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सी सड़क। समुद्र, पहाड़ और नदी प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है, जबकि मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा सड़क। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? ए पादप वृद्धि, बी फसल वृद्धि, सी जनसंख्या वृद्धि, डी वनारोपण। इसका करेक्ट आंसर होगा सी जनसंख्या। फ्रेंड्स, आजकल जो हम एनसीईआरटी से संबंधित चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं, ये मत समझिए कि क्लास 6 का है या 7 का है, क्योंकि जितने भी प्रश्न आते हैं किसी भी एग्जाम को, चाहे यूपी टेट, सी टेट, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एसएससी, सुपर टेट या सी टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के प्रश्नों का मूल यही है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनते हैं और एक बार यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो बाकी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही। आप ये मत समझिए कि क्लास 6 का है या क्लास 7 का है। मैं पहली बार जब मुखर्जी नगर तैयारी करने गया था तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि तुम क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करो, तो मैंने समझा था यार क्या ये मजाक कर रहा है, मैं क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी पढ़ूंगा। लेकिन हाँ, जब मैंने पढ़ना शुरू किया और काफ़ी थोड़ा देर से पढ़ना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे इग्नोर मत कीजिएगा, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों आप, तो एनसीईआरटी को आप पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी में पढ़िए, उस चैप्टर को पढ़िए। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद से यहाँ पे आके उन चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। यकीन मानिए दोस्त, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? ए जैवमंडल, बी वायुमंडल, सी जलमंडल, डी पर्यावरण। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ए जैवमंडल, जिसे इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं। और ये पिछले क्लास में भी एनसीईआरटी में आया था कि बायोस्फीयर क्या है। तो तीनों मंडल का एक संकीर्ण एरिया है जहाँ पे जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा पर्यावरण का घटक मानव निर्मित नहीं है? ए सड़क, बी स्मारक, सी उद्योग, डी जैवमंडल। तो फ्रेंड्स, ये पर्यावरण के घटक से संबंधित प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा डी जैवमंडल, क्योंकि सड़क, स्मारक और उद्योग का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है, जबकि जैवमंडल स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का संकीर्ण एरिया या क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ए घोड़ा, बी गधा, सी ऊँट, डी याक। तो इसका आंसर आई होप सब लोग जानते होंगे कि रेगिस्तान को जहाज ऊँट को कहते हैं, क्योंकि ऊँट के जो पैर होते हैं वो काफ़ी गुदेदार होते हैं और ये बालू में चलने के लिए बहुत ही सहूलियत प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए 7 जून, बी 18 जून, सी 5 जून, डी 7 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 जून। अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसके बारे में मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो। आप प्लेलिस्ट में जाके महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज में जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। वस्तु विनिमय पद्धति है। ए वस्तुओं का क्रय विक्रय, बी पशुओं का क्रय विक्रय, सी वस्तुओं की अदला बदली, डी इनमें से कोई नहीं। जिस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ करता था तो उस समय लोग क्या करते थे? अपने आवश्यकता की वस्तुओं को एक दूसरे से अदला बदली करते थे। अगर किसी को चावल की ज़रूरत है तो वो उसे चावल दे देता था और उससे बदले में
अन्य कोई भी वस्तु जिसे नमक, दाल या बाकी सारी चीज़ें लेता था, और ए इनसे चावल ले लेते थे। तो फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी में आप देखेंगे, एनसीईआरटी के प्रश्न में तो कोने में कहीं साइड में, लेफ्ट में, राइट में बॉक्स बना के कुछ प्रश्न दिए रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये कभी भी पूछ। वस्तु विनिमय पद्धति को इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहा जाता है। क्लास 7 भूगोल चैप्टर 1 पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ए स्थलमंडल, बी जलमंडल, सी जैवमंडल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए स्थलमंडल। स्थलमंडल जो पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत का भाग होता है। पारितंत्र या इकोसिस्टम वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। आपको बता दूं कि ऊर्जा का स्थानांतरण सदैव एकल दिशा में होता है और सीधी रेखा में होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो ऊर्जा का स्थानांतरण सदैव एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।